या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता चंद्रघंटा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन भक्तगण माता चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं और कथा का रसपान करते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता चंद्रघंटा के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा और आरती। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। यह दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी माँ के माथे पे घंटे का आकार अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। यह रूप माता दुर्गा के उग्र रूपों में से एक है। यह माता बेहद ही शक्तिशाली हैं। इनका वाहन सिंह है। माता की 10 भुजाएं हैं। उनके हाथ में कमल पुष्प, धनुष, जप माला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि और 5 हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरदान मुद्रा में है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। यह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े बड़े शत्रु भी नहीं टिक पाते हैं। माता चंद्रघंटा को खीर का प्रसाद प्रिय है। इस दिन हरा, आसमानी और नारंगी वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा करने के बाद जप अवश्य करना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप कम से कम 11 बार अवश्य करना चाहिए। माता चंद्रघंटा की कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके साथ आरती करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। कहा जाता है कि माता दुर्गा के यह स्वरूप दैत्यों का अंत करने के लिए हुआ था। जब महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, देवलोक में सभी लोग परेशान हो गए थे, तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरण में गए। तब त्रिदेवों के क्रोध से जो ऊर्जा निकली, उसी से माता चंद्रघंटा का प्राकट्य हुआ था। सिंह पर सवार इन देवी का मुद्रा युद्ध के लिए उद्रित रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध, पवित्र करके माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। अब चलिए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चलिए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इसी इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने क्रोध प्रकट किया। क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज
और तलवार दिया और उन देवी को सिंह प्रदान किया। इसके बाद माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। माँ चंद्रघंटा के महात्म्य को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णन किया गया है कि माँ की कांति स्वर्णिम है तथा सिंह के ऊपर सवार होती हैं। माँ प्रचंड भुज डंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हैं। देवी तुम्हारी जय हो, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अर्थात माता दुर्गा के तृतीय रूप चंद्रघंटा को बारंबार प्रणाम है। माता चंद्रघंटा के व्रत अनुष्ठान पूजन से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। रोग पीड़ा सहित कई तरह के दर्द दूर हो जाते हैं। ये रही माता चंद्रघंटा की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अब चलिए सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेश्वर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपड़ धारी सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदाड़े महिषासुर धारी, धूम्र विलोचन नयनास निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सिंघारी, शोषण बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारयति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरत, जो कोई नित्य गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी
मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी। जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय माता दी।